डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में अपन देख रहे थे दिष्ट ग्राफ का आसनता आयु, और इस तरह से आपको परिभाषित किया था कि डी आपका एक सरल दिष्ट ग्राफ है जिसमें एन शीट्स हैं दिष्ट, और उसका आसनता आयु ए डी है, वो ए आई जे एन क्रॉस एन टाइप का व्यू है, जहाँ ए आई जे का मान है 1 है यदि शीर्ष वी आई और वी जे के मध्य दिष्ट कोण है, जिसका आदि शीर्ष वी आई है और अनंत शीर्ष वी जे है। 0 है यदि वी आई और वी जे के मध्य दिष्ट कोण नहीं है, अर्थात डी बराबर वी ई आपका दिष्ट ग्राफ है, तब इसका आसनता आयु ए डी बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन टाइप का आयु होगा, जहाँ ए आई जे का मान 1 होगा यदि वी आई से वी जे की ओर दिष्ट कोण है, और 0 होगा यदि वी आई और वी जे के मध्य दिष्ट कोण नहीं है। एक एग्जाम्पल लेकर अपन आपको बताया था कि ये जो दिष्ट ग्राफ आपका है, इस दिष्ट ग्राफ में आपके पास है V1, V2, V3, V4 और V5 5 शीट्स हैं, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर V2 से V1 की ओर दिष्ट कोण है, V2 से V3 की ओर दिष्ट कोण है, V3 से V1 की ओर दिष्ट कोण है, V4 से V3 की ओर दिष्ट कोण है, V2 से V4 की ओर दिष्ट कोण है, V1 से V4 की ओर दिष्ट कोण है, V5 से V4 की ओर दिष्ट कोण है, V5 से V2 की ओर दिष्ट कोण है, और V1 से V5 की ओर दिष्ट कोण है। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इस शीर्ष V1 है, इस शीर्ष V1 की जो बाह्य कोटि है डिग्री प्लस V1, अर्थात उन कोणों की दिष्ट कोणों की संख्या जिनका आदि शीर्ष V1 है। आप देख रहे हैं कि इसकी बाह्य कोटि शीर्ष V1 की बाह्य कोटि कितने शीर्ष हैं जिनका आदि शीर्ष V1 है, केवल एक कोर है V1 V4, इसका आदि शीर्ष V1 है तो इसकी बाह्य कोटि आपकी 1 है, और इस शीर्ष V1 की अंतः कोटि कितनी है जिनका अनंत शीर्ष है 1, बाह्य कोटि 2 की थी तो 2, ये 2 आ जाएगा बाह्य कोटि। अंतः कोटि के देखें तो 1, 2 कोरे हैं जिनका आपके पास अंतः शीर्ष V1 है, बाह्य कोटि भी 2 है, अंतः कोटि भी 2 है। ऐसे आप देख रहे हैं शीर्ष V2 है, इस V2 की बाह्य कोटि अर्थात उन कोरों की संख्या जिनका आदि शीर्ष V2 है वो कौन से कोरे 1 और ये 2 कोरे हैं, और एक ये 3 कोरे हैं जिनका आदि शीर्ष V2 है, तो ये आपका 3 आ गई, और इन डिग्री है शीर्ष V2 की जिसका अंतः शीर्ष V2 है, वो कोर आपके पास ये वाली कोर है, तो इसका अंतः कोटि 1 है डिग्री। ऐसे आप देख रहे हैं कि शीर्ष V3 है, इसकी बाह्य कोटि आप देख रहे हैं कि आदि शीर्ष एक कोर का है, तो ये 1, और इस शीर्ष V3 की इन डिग्री कितने शीर्ष हैं जिनका अंत शीर्ष V3 है, वो कोर एक और ये दूसरी कोर, तो 2 इन डिग्री आ गया। V4 शीर्ष पर चलें अपन, तो शीर्ष V4 की बाह्य डिग्री आपका कितने शीर्ष हैं जिनका आदि शीर्ष V4 है, तो एक कोर, केवल एक कोर है तो बाह्य कोटि 1 हो गई, और कितनी कोरे हैं जिनका अंतः शीर्ष V4 है वो है 1, 2 कोर और 3 कोर, तो इसकी इन डिग्री 3 हो गई। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि शीर्ष V5 की बाह्य कोटि अर्थात कितने
कोरे हैं जिनका आदि शीर्ष V5 है, एक और केवल एक और है, एक दो कोर हैं, तो इसकी बाह्य कोटि 2 हो गई और डिग्री -V5 इन अर्थात कितनी कोरें हैं जिसका अनंत शीर्ष V5 है, एक कोर है, वो 1 हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि शीर्ष V1 की पर आपके पास टोटल 4 कोरें हैं, तो 3 तो बाह्य डिग्री है, एक इन डिग्री है। शीर्ष V2 पर 3 कोरें हैं, दिष्ट कोरें हैं, बाह्य डिग्री 1 है, अंतर डिग्री 2 है। शीर्ष V4 की बाह्य कोटि 1 है और अंतर कोटि 3 है। ऐसे V5 शीर्ष है, उसकी बाह्य कोटि 2, अंतर कोटि 1 है। V1 की भी बात करें तो इसकी दोनों बराबर है। अब अपन ने इस दिष्ट ग्राफ का जो आसनता अवयव आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आसनता अवयव अपन ने इस तरह से अपन ने प्राप्त किया था। आप देख रहे हैं कि इस आसनता अवयव के अंदर आप देख रहे हैं कि शीर्ष V1 और V1 आदि शीर्ष ये अनंत शीर्ष होना चाहिए। V1 कौन नहीं है, V2 आदि शीर्ष V2 अनंत शीर्ष नहीं है। ऐसे आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 1 आई थी। तो आप देख रहे हैं कि इस पंक्ति के ये जो पंक्ति है V1 के संगत, इसका योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। V1 के संगत ये पंक्ति है, इसका योग भी 2 आ रहा है। आपने देखा था कि शीर्ष V1 की बाह्य कोटि भी 2 थी, अंतर कोटि भी 2 थी। ऐसे शीर्ष V2 के लिए देखें, V2 का इसका योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है इस पंक्ति का, और V2 के संगत स्तंभ का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अपन ने देखा था कि इस V2 शीर्ष की 3 बाह्य कोटि थी, 1 इन डिग्री थी, अंतर कोटि थी। तो आप देख रहे हैं कि 3 बाह्य कोटि थी, 1 अंतर कोटि थी, अर्थात V2 के संगत पंक्ति है, उसका योग 3 आ रहा है। ये बाह्य कोटि को शीर्ष V2 की बाह्य कोटि को निरूपित कर रहा है। और V2 के संगत आपके पास स्तंभ का योग 1 आ रहा है, ये शीर्ष V2 की अंतर कोटि को निरूपित कर रहा है। ऐसे अपन देख रहे हैं कि V3 के संगत पंक्ति है, इसका योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और V3 के संगत स्तंभ है, इसका योग आ रहा है 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी, योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर दिष्ट ग्राफ जो है, इसमें V3 शीर्ष की बाह्य कोटि 1 है और अंतर कोटि 2 है। तो आप देख रहे हैं कि बाह्य कोटि 1 और अंतर कोटि 2 है, अर्थात बाह्य कोटि के लिए इस V3 के संगत पंक्ति है, उसके अशून्य का योग, और V3 के संगत स्तंभ है, उसमें अशून्य का योग, वो अंतर डिग्री आ गया। ऐसे V4 के संगत पंक्ति है, उसका योग किया वो 1, V4 के संगत स्तंभ है, उसका योग किया वो 3। आप देख रहे हैं कि शीर्ष V4 की बाह्य कोटि 1 है और अंतर कोटि 3 है। ऐसे V5 की 2 और 1 है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पंक्ति है V5 के संगत, इसकी 2 और इसका आपका योग 1 आ रहा है। तो ये जो आपका सरल दिष्ट ग्राफ है, सरल दिष्ट ग्राफ, आपका ये जो सरल दिष्ट ग्राफ है के आसनता अवयव की प्रत्येक पंक्ति के अशून्य का योगफल इसके संगत शीर्ष की किसको व्यक्त कर रहा है,
शीर्ष V1 है, अपन शीर्ष V1 संगत शीर्ष की बाह्य कोटि तो योगफल उसके संगत शीर्ष की बाह्य कोटि के बराबर है होता है तथा प्रत्येक स्तंभ के अशून्य का योगफल इसके संगत शीर्ष की अंतः कोटि के बराबर होता है। के बराबर होता है। तो ये चीज़ें अपन ने इस सरल दिष्ट ग्राफ के आसन्नता आयु से अपन ने प्राप्त की। तो कोई भी सरल दिष्ट ग्राफ आपको दिया हुआ है और उस सरल दिष्ट ग्राफ का यदि आपको आसन्नता आयु आपको पता है तो उससे अपन सरल दिष्ट ग्राफ अपन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपके पास एग्जाम्पल है, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 5 शीर्ष 5 पंक्ति हैं, 5 स्तंभ हैं। तो इसका मतलब इस सरल दिष्ट ग्राफ में 5 शीर्ष हैं। और आप देख रहे हैं कि V1 देखिए V1 ये आपके पास 0 है, ये 0 है, ये 0 है। V1 V4 1 आ रहा है, V1 V5 1 आ रहा है। तो इसका मतलब V1 से 2 दिष्ट कोरें निकल रहे हैं शीर्ष V1 से, एक तो V4 की ओर और एक V5 की ओर। अर्थात इसका आदि शीर्ष V1 है, अनंत शीर्ष V4 है। दूसरी कोर है जिसका आदि शीर्ष V1 है, अनंत शीर्ष V5 है। ऐसे आप देख रहे हैं इस पंक्ति के अंदर ये एक और ये एक, अर्थात शीर्ष V2 से 3 कोरें निकल रहे हैं जिनका आदि शीर्ष V2 है। और एक तो V2 V1 की ओर, दूसरी V2 V3 की ओर और V2 V4 की ओर। 3 कोरें दिष्ट कोरें आपके पास इसमें निकल रही हैं। ऐसे ही तीसरी पंक्ति पे आ जाएं, आपके देख रहे हैं कि इसके अंदर एक जगह 1 है, अर्थात V3 से 1 दिष्ट कोर निकल रही है जिसका आदि शीर्ष V3 है और V1 इसका अनंत शीर्ष है। नेक्स्ट पंक्ति में देखें कि अपने पास है यहाँ 1 है, अर्थात V4 पर 1 दिष्ट कोर निकल रही है जिसका आदि शीर्ष V4 है और अनंत शीर्ष V3 है। नेक्स्ट पंक्ति में देखें कि अपने पास है 1 2 जगह है, अर्थात V5 से 2 दिष्ट कोरें निकल रही हैं जिनका आदि शीर्ष V5 है, एक V5 V2 की ओर, एक V5 V4 की ओर। ऐसे ही अपन स्तंभ में आ जाएं, आप देख रहे हैं कि इस स्तंभ में आपके पास देख रहे हैं कि एक आपके पास है 2 जगह है, अर्थात V1 जो शीर्ष है, इस V1 शीर्ष पर 2 कोरें आके मिल रहे हैं, एक V2 से V1 की ओर, एक V3 से V1 की ओर जिसका अनंत शीर्ष V1 है। नेक्स्ट स्तंभ में देखें कि आपके पास है ये एक जगह 1 है, अर्थात V2 केवल 1 कोर है जिसका अनंत शीर्ष है। वो कोर कौन सी है? V5 V2। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि 2 जगह 1 है, अर्थात 2 कोर दिष्ट कोरें हैं जिसका अनंत शीर्ष V3 है। वो दिष्ट कोर कौन कौन सी हैं? V2 V3 और V4 V3। नेक्स्ट कॉलम में अपन देखें कि 3 जगह 1 आ रहा है, अर्थात शीर्ष V4 है, 3 दिष्ट कोर हैं, V4 पर 3 दिष्ट कोरें आके मिल रही हैं, अर्थात उनका अनंत शीर्ष है।
वो 3 दिष्ट कोर है, कौन कौन से हैं? V1 V4, V2 V4 और V5 से V4 की ओर। ऐसे नेक्स्ट कॉलम में अपन देख रहे हैं कि एक जगह एक है, अर्थात V5 है, केवल एक कोर है जिसका अनंत दिष्ट कोर है, जिसका अनंत शीर्ष है, वो कौन सा है? V1 V5। इस तरह से अपने पास है कोई भी दिष्ट ग्राफ है, सरल दिष्ट ग्राफ है, उसका आसनता भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। आसनता भी दिया हुआ है तो उसका अपन दिष्ट ग्राफ भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।